हेलो एवरीवन। वेक्टर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज जो पहला लेक्चर है वो है अल्टरनेटिंग करंट का, क्लास ट्वेल्थ का अल्टरनेटिंग करंट। इसका हिंदी मीनिंग हम कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा। चलो हम पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग पहला चैप्टर में हमने चार्ज पढ़ा, दूसरा चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा हमने, तीसरा चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। उसके बाद चौथा चैप्टर में हमने पढ़ा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मतलब चार्ज के मूव करने से, मतलब करंट के चलने से क्या है, मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद हमने पांचवें चैप्टर में मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ा एंड मैटर के बारे में पढ़ा है। और छठा चैप्टर में हमने ईएमआई पढ़ा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यहाँ पे हमारा जो एनसीईआरटी का सेवेंथ चैप्टर है वो है अल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए, शुरू शुरू में हमने एक रुका हुआ चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है और सारे भी टॉपिक्स इसमें कवर किया। फिर उस चार्ज के चलने से क्या प्रोड्यूस होती है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली बात हो गई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे। फिर हमने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मतलब उस चार्ज के मूव करने से, मतलब करंट के मूव चलने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब उसके बाद मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका प्रॉपर्टी और मैटर, परमानेंट मैग्नेट, ये सब सारी चीज़ें पढ़ा। फिर हमने ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब अभी हमने यहाँ तक करंट को अलग पढ़ा, फिर मैग्नेटिज्म को अलग पढ़ा, फिर दोनों का एक साथ मिश्रण पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। और उसका आगे का पार्ट है अल्टरनेटिंग करंट। इंडक्शन के आगे का पार्ट है अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले हमने अगर चार्ज को पढ़ा है तो एज ए डीसी करंट को हमने पढ़ा है, जहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। अगर 5 वोल्ट की सप्लाई है और 1 एम्पियर करंट उसमें से बह रहा है तो रेगुलर वही बहेगा। ठीक है, जब तक कि वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा नहीं है। अल्टरनेटिंग का मतलब ही है चेंज। इसका डिफिनीशन है, अल्टरनेटिंग करंट AC इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट in which the direction of flow of electrons switches back and forth at regular interval of cycle। मतलब कि हम इसमें देख रहे थे जो करंट बह रहा है हमेशा पॉजिटिव बह रहा है। एक तरह से अगर देखें पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें वाई एक्सिस में, तो रेगुलर पॉजिटिव बह रहा है, एक ही मैग्नीट्यूड पे बह रहा है, नो चेंजेस है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट में क्या है, एक साइकिल के बाद वो अपने एक साइकिल, एक इंटरवल के बाद में अपने आ, वो चेंज करता है खुद को, फिर वो वापस चला जाता है। वापस चला जाता है। ये सारी चीज़ें होता है। जस्ट लाइक इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहे तो ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब इस तरह से होगा, ये साइन या कॉस के वेव को फॉलो करता है इस तरह से। एक बार पॉजिटिव रहता है हायर मैग्नीट्यूड तक, फिर नेगेटिव आ जाता है लोअर मैग्नीट्यूड का हायर अल्टीट्यूड। ठीक है, और फिर 0 2 बार आती है। एक साइकिल की बात कर रहा हूँ। जो हमारे घर में सप्लाई होते हैं, ये जो करंट है AC, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में AC कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट के, जो घर में सप्लाई होती है पावर लाइंस में, जो 220 वोल्ट का करंट होता है उसकी बात बोल रहे हैं। 220 वोल्टेज का, 2 लाख 20 हज़ार का वोल्टेज जो सप्लाई होती है पावर लाइंस में। ठीक है, वो ट्रांसमिशन लाइंस होती है जो चौड़ में लगा होता है, वो सब वो पावर लाइंस है। एंड नॉर्मल हाउस होल्ड में जो सप्लाई होती है, हमारे घरों में जो सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे वॉल के आउटलेट से जो स्विचेस से आते हैं, उसको वो अल्टरनेटिंग करंट है।
ठीक है। इसका दूसरा भी डिफिनेशन है, एन अल्टरनेटिंग करंट कैन बी डिफाइन एज करंट दैट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड पोलरिटी एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि ये मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है और अपनी पोलरिटी भी चेंज करता है। अगर प्लस निगेटिव की बात करें तो एक बार पॉजिटिव होता है, एक बार निगेटिव होता है। और आई थिंक एक साइकिल में वो कितनी बार अगर देखा जाए तो जीरो से स्टार्ट होता है, फिर जीरो आता है, फिर जीरो होता है। एक साइकिल में लगभग जीरो से स्टार्ट होकर फिर मतलब 2-3 बार जीरो आ ही जा रहा है। ठीक है। मतलब कि हमारे घर में अगर 50 हर्ट्ज का सप्लाई होता है, ठीक है, तो एक सेकंड में 50 बार वो जीरो होता होगा। ठीक है, जो हम माप तो सकते नहीं हैं, अपनी आँख से देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन एक मिनट में, एक सेकंड में, मिनट नहीं, एक सेकंड में वो 50 बार। और जो अमेरिका में सप्लाई होता है, अमेरिका में वो एक सेकंड में 60 टाइम्स, मतलब कि 60 हर्ट्ज का सप्लाई होता है अमेरिका में। अब हम जानेंगे कि भाई अ, आखिर हम इसी को काहे यूज करते हैं, जबकि हमने डीसी को हमने इससे पहले भी इन्वेंट करा करा जा चुका था थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। फिर भी एसी को ही हम क्यों यूज करते हैं, जबकि बाद में हुआ सर निकोला टेस्ला। इन्हीं की वजह से पूरी इंडस्ट्री चेंज हो गई, पूरा सिस्टम चेंज हो गया, पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया। आपको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर हमारे जो मोटर इंडस्ट्री है और हमारा जो आज का जीने का तरीका है, ये सारा चेंज हो गया। और इसी व्यक्ति की वजह से हुआ है, जिनका नाम है सर निकोला टेस्ला। इनके आगे सर लगाना ज़रूरी है। और इनकी खोज हमारे मानव जीवन को बहुत आगे तक लेके गई है। हम इवन की इंजीनियरिंग, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह पे इस अल्टरनेटिंग करंट की वजह से ही हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इवन कि आज जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं रेगुलर, अभी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, इसका मेन सोर्स है भाई अल्टरनेटिंग करंट। इसके बिना कुछ नहीं है हमारे जीवन में। चलिए, इसका क्या क्या एडवांटेज है इसके बारे में हम लोग पता करेंगे। अ, देखिए, अब इसका क्यों यूज करते हैं, इसके दो कारण हमने गिनाए हैं। पहला, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन इजली एंड इफेक्टिवली कन्वर्टेड फ्रॉम वन वैल्यू टू अदर वैल्यू बाय मींस ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब कि मान लिया कि हमको कहीं पे 50 वोल्ट का ज़रूरी है, ठीक है, और कहीं पे 5 लाख वोल्टेज का ज़रूरी है। ऐसा होता है, 10 लाख वोल्टेज का ज़रूरी है। ऐसा अप्लायंसेस में इतना वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन 11K तक तो ज़रूरी हो ही जाता होगा। हमारे रेलवेज़ में आ जाती है, यहाँ पे ज़रूरी होती है 11,000 का सप्लाई का, ठीक है, डायरेक्टली। तो मतलब हम इसकी वैल्यूज़ को मतलब बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। कहीं 10 वोल्ट सप्लाई कर सकते हैं, कहीं 100 वोल्ट कर सकते हैं, 1000 वोल्ट कर सकते हैं, 10,000 वोल्ट कर सकते हैं। करंट में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, 1 एम्पियर का चेंज कर सकते हैं, मिली एम्पियर का चेंज कर सकते हैं। इवन कि 10 एम्पियर, 100 एम्पियर, 1000 एम्पियर तक हम इसको लेके जा सकते हैं। और इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है, वो भी किसकी मदद से, ट्रांसफार्मर की मदद से। ये बेसिक है ट्रांसफार्मर की मदद से। लेकिन और भी चीज़ें हैं, जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आगे का पार्ट मतलब उसमें है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से भी हम लोग वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है अल्टरनेटिंग करंट का। एंड द सेकेंड एडवांटेज इज द अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इकोनॉमिकली विदाउट मच लेस ऑफ एनर्जी। सेम चीज़ यहाँ भी ट्रांसफार्मर का यूज होता है और हम इसको काफ़ी दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। 10,000 किलोमीटर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। इवन इसका ऐसा नहीं कि 10,000 किलोमीटर तक ही, हम बहुत आगे तक हम लेके जा, एक देश से दूसरे देश तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर की मदद से इसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे लॉसेस कम होती है और हम इसको काफ़ी दूर तक ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूट भी हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन डीसी के साथ यही डिसएडवांटेज था कि इसको हम काफ़ी दूर तक नहीं ले जा सकते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसमें इस तरह का कोई है नहीं। लॉसेस ज़्यादा है डीसी में। शुरू में डीसी आया था तो उस समय नया नया चीज़ थी, तो इंडस्ट्री की बात हो रही थी, तो इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोग के यहाँ ही डीसी हो सकता था। एक घर के लिए एक पावर
हाउस का निर्माण किया जा सकता करना पड़ता अगर डीसी का यूज होता, तो आम इंसानों के लिए ये सही नहीं था डीसी। सो डीसी के जगह पे हम लोग एसी यूज करते हैं और एक गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में एसी का प्रयोग हम कर पाते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया अल्टरनेटिंग करंट का यूजेस क्या है। आगे हम बात करेंगे अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसकी करंट को बात करें तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें आई जो होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, मतलब किसी भी टाइम पे इसकी वैल्यू, और आई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद साइन का फंक्शन होता है, साइन के फंक्शन पे ये काम करता है इस तरह से, एक बार मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में एंड नेक्स्ट टाइम नेगेटिव वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है। और फिर ये इसमें ओमेगा टी है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितने टाइम पीरियड पे ये अपने आप को रिपीट करता है। सेम चीज़ है, आई को हम कॉस के टर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग फेजर डायग्राम में जानेंगे। तो मतलब करंट को हम कॉस के टर्म में, आई साइन के फंक्शन के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट मैक्सिमम साइन का ही यूज होता है, कहीं भी अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले हम आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के टर्म में ही लेते हैं। ये चीज़ लिखा हुआ है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई है, ये पीक वैल्यू है, मैक्सिमम करंट है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी है। ओमेगा को हम 2/T से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब 2πf हो गया। टी इस टाइम पीरियड है और एक टाइम पीरियड हम यहाँ से यहाँ तक इस तरह से यूज करेंगे। ये हुआ एक टाइम पीरियड। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे क्या टाइम पीरियड है, क्या एंगल है, यही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है अब क्या बोलते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ करंट को तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। उसी तरह से हम इसके ईएमएफ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और ई इज इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं किस तरह से है, ये हमारा ग्राफ है। आई नोट की बात करेंगे, ये करंट और वोल्टेज, मतलब करंट और ईएमएफ दोनों का है, और ये है टाइम का टाइम पीरियड, और एंगल जो नीचे हमने लिखा हुआ है इसमें देखेंगे तो ये वाला है 0.0, ये वाला पॉइंट है 0। यहाँ पे अगर एंगल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा π/2, ये पाई हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा, और ये 2π हो जाएगा एंगल के टर्म में। अगर टाइम पीरियड की बात करेंगे तो एक टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक होता है, तो ये हो जाएगा T/4, और सेम पॉइंट ये हो जाएगा आई थिंक 2T/4 मतलब T/2, और ये 3T/4 एंड दिस वन इज T, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के को एक टाइम पीरियड कहेंगे, वन टाइम पीरियड, और T कहेंगे। चाहे इसको हम 1 रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं, एक बार चक्कर लगा लें, 1 रिवॉल्यूशन कहेंगे। ये वाला जो पॉइंट है दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, इसको कह सकते हैं आई नॉट और ई नॉट हम कह सकते हैं, मतलब साइन के ग्राफ में दिस वन विल बी आई नॉट, और ये हमारा हो गया पॉजिटिव साइकिल ये वाला, और ये हो गया नेगेटिव, मतलब ये अपना पोलैरिटी चेंज कर रहा है, एक बार पॉजिटिव रह रहा है एक बार नेगेटिव रह रहा है, और अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है हर टाइम पे। किसी टाइम पे इतना मैग्नीट्यूड है 1 के आसपास है, इस तरह से कहीं पे मैक्सिमम है, कहीं पे 0 है, और फिर से कहीं पे मिनिमम जा रहा है, मतलब पोलैरिटी चेंज कर रहा है, फिर से 0 आ रहा है, और इस तरह से अपने आप को रिपीट करता जा रहा है।
मतलब इसमें पोलैरिटी भी चेंज हो रही है और इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है। यही है मतलब कि E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये नॉर्मली ग्राफ है अल्टरनेटिंग करंट के, यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है, जीरो फेज डिफरेंस का। एंड नाउ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इन एसी सर्किट टू एडिशनल एलिमेंट्स आर यूज, ठीक है। देखो एसी सर्किट में हम सबसे पहले तो हम जानते हैं कि किसी भी सर्किट में इस तरह का हम किसको, ये हो गया हमारा, अगर एसी सोर्स है तो इस तरह से एसी सोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं और एसी सोर्स के ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी इस तरह से, ठीक है। पहले से हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस तो हर सर्किट में यूज होता ही, तो एक सर्किट तो ये हो गया। दूसरा हम बात कर सकते हैं एल एंड सी। तो एसी सर्किट में इस तरह से रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को यूज कर सकते हैं एंड एक इंडक्टर को भी हम इसमें यूज कर सकते हैं और यहाँ से हम एसी का सप्लाई दे सकते हैं। मतलब कि इस सर्किट में एडिशनल दो चीज़, एक एल और सी को हम यूज कर सकते हैं एसी के साथ, जबकि डीसी के साथ हम आर का यूज़ करते थे। और यहाँ पे दिया हुआ है अगर किसी प्योर इंडक्टर की बात होगी वहाँ वोल्टेज कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी, मतलब इसमें करंट चेंज होने पे काम करता है। अगर किसी कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा सी डी वी बाई डी टी, इसमें करंट की वैल्यू हो जाएगी, मतलब इसमें वोल्टेज चेंज होता है, ठीक है। मतलब इसमें करंट चेंज हो रहा है और इसमें वोल्टेज चेंज हो रहा है, इसमें करंट चेंज हो रहा है, इसमें वोल्टेज चेंज हो रहा है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, यहाँ पे हम जान गए क्या है अल्टरनेटिंग करंट, किसने आविष्कार किया था, ठीक है, कैसा इसका ग्राफ बनता है। थैंक्स ऑल।